मैं वॉमिट करे जा रही थी, तो जो वॉमिट कर रही हूँ वो मेरे पापा के कपड़े जल रहे हैं, जो वॉमिट कर रही हूँ जिसके ऊपर जा रही है सबके कपड़े। डॉक्टर्स मेरे कह रहे हैं कि क्या है ये, डॉक्टर्स यहाँ मेरे माथे से बाल हटाए तो उनके हाथ जल रहे थे, ग्लव्स पहनने के बावजूद उनके हाथ जल रहे थे कि क्या करें इस बच्ची को। डॉक्टर ने कहा, पापा ने कहा कुछ भी करें, मेरी अम्मी को बुलाया कि अम्मी को जल्दी आए। अम्मी को नहीं बताया था कि एसिड अटैक हुआ है। अम्मी को कहा कि राहिला को जरा सी चोट आई है, हॉस्पिटल चलें। अम्मी की नहीं, वो मेहंदी लगवाने गई है तो क्यों झूठ बोल रहे हो। तो अम्मी को गाड़ी आगा खान के अंदर एंटर हुई, अम्मी को से बोला अम्मी राहिला के ऊपर अली ने तेजाब डाल दिया। मेरी मम्मी ने चलती हुई गाड़ी से छलांग मारी। मेरी बेटी कहाँ है? आईसीयू में भागती हुई, शोर करती हुई, चीखती हुई आई, अम्मी मेरी बेटी राहिला से दो मुझे। डॉक्टर्स गुस्सा करने लगे, आप कैसी माँ है? 3 घंटे बाद आई हैं। अम्मी ने कहा मुझे बिल्कुल बताया नहीं, कहता कि मेरी बेटी की ये हालत है। और जब मेरी अम्मी मेरे पास आई तो मैं झटके ले रही थी क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी, मुझे झटके दिए जा रहे थे कि सांस मेरी वापस आ जाए। तो अम्मी मुझे जब देख रही थी कि सांस ले रही थी, मैं बिल्कुल झटके ले रही थी, तो इतनी देर में जो है अम्मी कह रही थी, बहुत दुआएं मांगने लगी थी। वो उसी वक्त सजदे पे चले गए कि अल्लाह मेरी बेटी को एक बार जिंदगी दे दे, क्योंकि मैं अपनी मम्मी का बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए कि दवाइयों के लिए। मुझसे कहने लगी राहिला एक बार तुम उठ जाओ, मैं दवाइयाँ पाबंदी से खाऊंगी। इतना रो रो के चिल्लाने लगी, राहिला मैं पाबंदी से दवाई खाऊंगी, परहेज करूंगी, सब करूंगी, क्योंकि परहेज नहीं करती थी। मैं थोड़ी सी अम्मी से बोलती थी, अम्मी से बहुत करती थी, प्यार करती थी, अम्मी आप कुछ गलत नहीं खाएंगी ताकि आपका ब्लड प्रेशर हाई ना हो। कह नहीं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम एक बार होश में आ जाओ, मैं दवाई पाबंदी से, मैं 4 टाइम पाबंदी से दवाई खा लूंगी, लेकिन तुम एक बार होश में आ जाओ। लेकिन 3 दिन लगातार, आखिरी दिन डॉक्टर ने कहा कि अब बच्ची को ले जाइएगा वेंटिलेटर से। एक दिन के चौथे दिन जो है मेरी, तीसरे दिन मेरी सांस एक मैंने ली, तो सांस जैसे आई डॉक्टर्स को उम्मीद हुई, कहने लगे बच्ची ने सांस ली अपनी एक। तो इतनी डॉक्टर्स को उम्मीद हुई, घर वाले खुश हो गए, हम लोग बहुत खुश हुए। तो पापा ने इतनी देर में जो है लड़के को पकड़वाने के लिए भिजवा दिया। तो लड़के के घर वालों ने क्या किया, उस लड़के को छुपा दिया। घर में आया तो उसको कहने लगे कि जल्दी से ना उसको दूसरे दरवाजे से भगवा दिया कि वर्दी पहनो अपनी पुलिस की और दूसरे दरवाजे से जाओ, ताकि अगर हमारे पास कोई आता भी है तो हम बोलेंगे वो तो जॉब पर है। तो इतनी देर में क्या वो आया, तो मेरे पापा पुलिस वालों को साथ प्लस मीडिया वालों को साथ लेके गए थे, उनके घर में लेके गए। तो उनका जो भाई है, बड़ा वाला भाई आया सामने, कहने लगा क्या है, तो कहता है आपके भाई ने, ज़िशान ने एसिड डाला है हमारी बहन पे, हमारी बेटी पे। तो मेरे पापा को बोलता है कि ना मेरे भाई ने कोई ऐसा काम नहीं किया, मेरा भाई जॉब पर है। तो कहने लगे अभी वो आया है, हमने यहीं देखा, बाइक इस तरफ आई है और तुम्हारे घर के अंदर इंटर हुआ है। कहने लगा कोई नहीं हुआ। मम्मी के पापा ने गुस्से में कहा किया है उसने, एसिड डाल के आया, उसको सजा मिलेगी। कह रहा अगर कर भी दिया तो क्या हुआ, तुम्हारी बेटी के साथ एसिड डाल भी दिया तो क्या हुआ, हम लोग बचा लेंगे, जो करना है कर लो, तुम लोग जाओ, जितनी पावर करनी है कर लो, लगा लो, हम अपने भाई को बचा के दिखा देंगे, क्योंकि वो खुद पुलिस वाला था। तो उन लोगों ने, उन्होंने मेरे पापा ने कहा ठीक है तुम्हें करना ही है, जो करना है तुम लोग भी करो, फिर देखते हैं आगे का क्या होता है। पापा उस टाइम बड़े पुलिस के पास गए कि इन लोगों को करें। तो रात जब थाने में गए, मेरी सिस्टर वगैरह थाने में गई, तो पुलिस वाले आपस में दोस्त हैं, उसको थाने में ज़िशान को जब लेके पकड़ के बुलाया गया तो हाथ ऊपर करके आ रहे हैं, यानी कि पुलिस की वर्दी ऊपर करते हुए आ रहे हैं कि ना जाके लगे नहीं, और अपने उसके हाथों में खुद के भी एसिड आया था। तो उसका जो है मेरा अल्लाह ताला ने सबूत मेरा उसके हाथ में दे दिया था कि वो मुकरता तो किस तरीके से मुकरता। उसने अपनी पट्टियां करके, उसको सब पता था कि एसिड के बाद क्या चीज़ लगाई जाती है, सब कुछ उसने मालूमात करवा के और सब कुछ करवा के उसने मेरे साथ ये अटैक किया था। उसने खुद जाके चूना लगा दिया, क्योंकि चूने से एसिड का जो है निशान फौरन खत्म होता है, ऐसा उसको किसी ने बताया होगा। खुद उसने चूना लगा के अपना पूरा हाथ कवर कर लिया। कवर करने के बाद आया, कहने लगा ये मेरा 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो सबने कहा, पापा ने कहा खुलवाएं, ये एक्सीडेंट हुआ है ना, खुलवाएं, लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं इसका। पुलिस वालों को कहा टेस्ट करवाएं, इसका भी करवाएं, मोहम्मद हादी का भी करवाएं और राहिला का भी करवाएं। जब टेस्ट के लिए भेजा गया तो वहाँ टेस्ट जब किया तो तीनों को पता तेजाब के ही निशान है, और ये तेजाब का है, ये कोई एक्सीडेंट का नहीं है इसका जख्मियात। उस टाइम फिर ना बोलने लगा हाँ मैंने तेजाब, पहले मना करने के बाद फिर बोलने लगा हाँ मैंने तेजाब फेंका है। अच्छा बोला उसने, फिर उसने मीडिया पे इकरार कर दिया हाँ मैंने तेजाब फेंका है, मैंने 1 महीने से लेके रखा हुआ था। ऐसे ही ये लोग किसी और को दे देंगे राहिला को कि राहिला मेरी नहीं तो मेरी किसी की नहीं। तो उसको फिर कहा गया कि भाई तुम्हारी नहीं तो किसी की, तुमने क्या इसको खरीदा था क्या। फिर एक जगह में एक न्यूज पे कहता है कि ये इसने मेरी अम्मी से बदतमीजी की इसलिए मैंने एसिड डाला। दूसरी न्यूज पे कहता है मेरे साथ मंगनी तोड़ी इसलिए मैंने एसिड पे डाला। तीसरी जगह कहता है इसको मैंने किसी और के साथ देखा इसलिए मैंने एसिड डाला। चौथी जगह कह रहा है कि ना ये लड़की जो है ना मुझे फोन करके के बताती थी कि ना मैं यहाँ पे हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, देखो मुझे आके। अगर मैं इसको फोन करती थी या मैं करती तो मैंने मंगनी दोबारा कर लेती। मैंने इस तरीके से
तो उसने बहुत जगहों पे बहुत झूठे बयानात दिए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह ने जहां मेरा साथ दिया, मुझसे मेरे साथ अल्लाह ताला ने मुझे क्या क्या खूबियां दे दी, मैं वो बताती हूँ। मेरे साथ अल्लाह ने इतना साथ दिया। रुक जाओ, रब ताला ने तुम्हारा साथ कैसे दिया गुड़िया, मैं इस वक्फे के बाद तुमसे सुनूंगी, अपने उलमा इकराम से पूछूंगी कि ये किस तरह के इंसान हो गए हैं हम। हमारे अंदर हैवानियत, हमारे अंदर शैतानियत किस कदर उरूज पे चली जाती है। और तुम कोई पहला एसिड विक्टिम नहीं हो मेरे सामने। मुझे 9 साल हो गए इस हवाले से काम करते हुए। तुम पहली बच्ची नहीं हो जो मेरे सामने आई हो। कब रुकेगा ये अजाब, ये सवाल करती हूँ मैं अपने रब से करती हूँ, या अल्लाह कब तक ये चलेगा। खुदा तो मैं साथ रहेगा, वापस आते हैं। एक बार फिर हमारे साथ आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ रहे, आज रहेगा। बहुत बाहिम्मत बच्ची हमारे साथ आज मौजूद है, राहिला, जिसके रिश्ता तोड़ने पर, घर वालों के रिश्ता तोड़ने पर उसकी पूरी पहचान उससे छीन ली गई। आज उनका क्या हाल है और अल्लाह ने उसका कैसे साथ दिया। साथ साथ मैं अपने उलमा इकराम से कहूंगी कि आप लोग प्लीज, हसन भाई भी हमारे साथ यहाँ शामिल हैं, डॉक्टर फरा ने भी हमें ज्वाइन किया है इस बच्ची के हवाले से, क्योंकि रमाना भाई ने मुझे आते ही कहा कि मैं आज माया बहन बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, इसकी बस एक बात सुनकर फिर मैं आप लोगों की तरफ आ रही हूँ। जी बेटा, अल्लाह ने जिस तरह साथ दिया ये बताओ, ताकि मैं अपने उलमा इकराम के पास जाऊँ। मेरा अल्लाह ताला ने ऐसा साथ दिया कि तीसरे दिन जब मेरे को होश आया था, तो होश आने के बाद जो है मेरी दोनों आंखों की रोशनी नहीं थी, ना मुझे कुछ नज़र आता था, ना ही मुझे कुछ पता था कि मेरा फेस बिगड़ चुका है। तो इतनी देर में जो है मैंने डॉक्टर्स वगैरह को पूछा कि डॉक्टर मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा बेटा हमने कुछ दवाई लगाई है तो आपकी आंखें बंद की हैं, तो इसकी वजह से जो है आपको भी फ़िलहाल नज़र नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है। जब कुछ 3 महीने तक मुझे बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता था। इसके बाद जो है मेरा जो डेली का घर में पढ़ने का था कि डेली जो पढ़ती थी नमाज कुरान, तो इसमें जो था मैं डेली की सूरह फतह, सूरह यासीन, सूरह वाक़िया, सूरह रहमान, ये मेरी डेली की असर के टाइम से मगरिब पढ़ने की थी। तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ तो मुझे जो है वज़ू करना है। तो मम्मी ने कहा तुम वज़ू तो कर नहीं सकती, तो मैं तयम्मुम करके मैंने नमाज़ पढ़ी थी। तो मैंने भाई को बोला भाई मेरे को पढ़ना है तो तुम मुझे पढ़ाओ। जैसे कह रहे हैं कि ना बड़ी बड़ी सूरतें मैं तुम्हें पढ़ाया हूँ, कैसे इतनी बड़ी बड़ी हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो तुम मुझे सुनो जितनी मुझे याद है। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जब मैंने सूरत शुरू की बगैर देखे, तो अल्लाह पाक ने मुझे बगैर देखे सूरह फतह, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया बगैर देखे मेरे दिल में उतार दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने जब पढ़ के सुनाई तो उसने कहा तुमने पहले याद की थी? मैंने कहा कभी मैंने याद नहीं की। तो कह रहा तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें याद थी। अम्मी ने कहा तुम मैं याद करती होगी तुम। मैंने कहा अम्मी नहीं डेली पढ़ती थी, मैंने कब से जिद कर रही हूँ कुछ सुनने या पढ़ा दे मुझे कोई। लेकिन जब मैंने पढ़ाई तो मैंने पढ़ी तो मेरे भाई हैरान रह गया, खुद हाफिज है मेरा भाई, वो हैरान रह गया कि तुमने याद किए कुछ किया तुम बता दो। तो उसने मैंने कहा नहीं मैंने कुछ भी याद नहीं की। हालांकि जब मेरा एसिड है तो यहाँ पे भी अल्लाह बन गया हाथ पे, ये एसिड से जब गिरा तो इस एसिड की वजह से जो है मेरा हाथ पे अल्लाह का बन गया। ये अल्लाह की करामत है। और प्लस मुझे अल्लाह ताला ने मुझे इतना साथ दिया मेरा कि मुझे रोना नहीं आता। रोना नहीं आता मुझे, ये तो मैंने भी देखा है। इस बच्ची ने पूरी अपनी कहानी सरवत आपा